नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग फोटोग्राफ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और लगभग 20 प्लस क्वेश्चन, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि बहाली अब लगातार आ रहे हैं। बिहार के बहाली को लेकर जो एएनएम, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, ड्रेसर, ईजीसी सारे बहाली को लेकर जो स्वीकृति रुकी हुई थी वो मिल गया है। तो कभी भी आप लोगों को बहाली की जो नोटिफिकेशन है, जो एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। तो अब आप लोग अपनी तैयारी में पूरे एफर्ट के साथ लग जाइए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और डेली आप लोगों की क्लासेज हो रही है, तो ज़रूर इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सारा क्लास भी मिले, नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही कोई भी वैकेंसी आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि इसका हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग 30 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन करते हैं और उससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही आपको आज और जो बहाली को लेकर अपडेट आए हैं वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। और वैसे हमने ग्रुप में उसका नोटिफिकेशन और जो उसका डिटेल्स थे वो सारे कुछ वहाँ पर अपलोड करके आप लोगों के पास भेज भी दिए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, कह रहा है, यहीं से हम लोग कल एंड किए थे, यहीं से शुरू करते हैं। और कल हमने आपको बताए थे फोटोग्राफ के बारे में बताएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना था कि फोटोग्राफ के बारे में बताइए। तो ये सिंपली एक ग्राफ है, वो हम आपको ग्राफ भी दिखाते हैं, वहाँ से डिटेल में चर्चा करेंगे। कह रहा है कि लेटेड फेज, अलर्ट लाइन एवं क्रिया रेखा आदि शर्तें किस संदर्भ में प्रस्तुत होती है। कह रहा है कि लेटेड जो फेज होते हैं और अलर्ट लाइन होते हैं एवं क्रिया रेखा, ये सभी जो शर्तें हैं वो किस में संदर्भित होते हैं, किस में मतलब दिखाया जाता है, किससे रिलेटेड है, तो ये आपको जानना है। तो ये सारे कुछ आपको फोटोग्राफ में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर लेटेड फेज, अलर्ट लाइन, क्रिया रेखा, FSH, सारे कुछ, फेटल हार्ट साउंड, ये सब आपको फोटोग्राफ में दर्शाए जाते हैं। फोटोग्राफ हुआ है क्या उसके बारे में जान लेते हैं पहले। अब आप लोग देख सकते हैं फोटोग्राफ, ये आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ लिखा हुआ है, यही है फोटोग्राफ। इसमें सारा कुछ जो भी हमने अभी क्वेश्चन में देखे वो सारा कुछ इसमें डिनोटेड रहता है, यहाँ पर मेंशन रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन इंटैक्ट, उसके बाद आपको FHR, फेटल साउंड, फेटल हार्ट साउंड भी रहता है, मर्डर्स इनफॉर्म मेंशन भी रहते हैं। ये सारा कुछ एक तरीके से ग्राफ है, क्या चीज़ का ग्राफ है, क्या चीज़ डिनोट किए जाते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन रहता है। तो डिनोशन क्या चीज़ का रहता है वो जान लेते हैं, होता क्या है फोटोग्राफ। पोर्टोग्राम या फोटोग्राफ दोनों नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज मत करिएगा। फोटोग्राफ को फोटोग्राम भी कहा जाता है। प्रसव के दौरान क्या होता है, प्रसव के दौरान मुख्य डेटा, मतलब डाटा कर सकते हैं, मुख्य डेटा मृत्यु और भ्रूण का एक क्या है, समग्र ग्राफिकल रिकॉर्ड है। मतलब कि एक तरीके से प्रसव के दौरान डाटा कलेक्ट किया जाता है कि मुख्य रूप से कितना मृत्यु, कितना भ्रूण, और उसका समग्र तरीके से मतलब कितना किसका डाटा हुआ उसको रिकॉर्ड करके उसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। जो क्या होता है कि कागज़ के एक शीट पर समय के क्या है विरुद्ध दर्ज किए जाते हैं, समय के जो विरुद्ध दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, प्रासंगिक मापों में गर्भाशय ग्रीवा फैलाव, गर्भाशय ग्रीवा का कितना फैलाव हुआ है। आप सबको पता है कि जब गर्भ धारण करते हैं तो गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव होते हैं। भ्रूण की हृदय गति दर, उसके बाद FSH, फेटल हार्ट साउंड, ये सारे कुछ उसमें मापा जाता है। प्रसव की अवधि भी बताए जाते हैं, उसका भी उसमें डिनोशन रहता है, मेंशन रहता है फोटोग्राफ में। महत्वपूर्ण संकेत उसमें दिए जाते हैं, जो आप लोगों को जब जॉब में जाइएगा तो वहाँ पर सारे कुछ बताएंगे कि किसका डिनोशन क्या है।
इस डिनोशन का अर्थ क्या है, जैसे क्या कोई चिन्ह, कोई चीज़ का संकेत रहता है, चिन्ह रहता है, जैसे यही चिन्ह है तो इसका क्या अर्थ है, तो उसी तरीके से सारे रहते हैं तो उसका कुछ महत्वपूर्ण संकेत रहते हैं जो कि बहुत सारे आंकड़े उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये सब क्या है कि फोटोग्राफ में होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा इंडिकेशन भी है, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। यहाँ से यहाँ का लेबर प्रोग्रेसी कहते हैं। उसके बाद लेटर, इसको लेटरल क्या कहते हैं, लेटेंट मतलब एक्टिव एक्स डायरेक्शन में कहते हैं। इस तरीके से सारा कुछ यहाँ पर आपको इस ग्राफ में दे दिया गया है। तो यही है क्या आपका फोटोग्राफ है, ठीक है। इसमें नेम लिखा जाता है, उसके बाद ग्रेविडा, उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, कब एडमिशन करवाए गए थे प्रेगनेंसी के प्रसव के लिए, वो सारे कुछ इसमें मतलब और भी बहुत सारा कुछ इसमें मेंशन रहता है। हाइट, वेट, उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है, जो भी उसमें मेंशन किया रहता है लिखा हुआ है। तो इस तरीके से फोटोग्राफ में एक सारा कुछ मेंशन रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए, ये सारा कुछ उसमें क्या है तो फोटोग्राफ में बताए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के 8 सप्ताह पर, मतलब कि 8 सप्ताह होने पर होने वाली घटना जिसमें लेटरल जो फोनिगन्स में जो स्पंद का अनुभव होता है उसको क्या कहा जाता है या वो क्या कहलाती है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। मतलब कि गर्भ अवस्था के 8 सप्ताह पर जो होने वाली घटनाएं हैं, मतलब 8 सप्ताह पूरा होने पर ये सब घटनाएं होते हैं, मतलब कि ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं, ये सब परिवर्तन। जैसे क्या कि लेटरल फोनिगन्स में स्पंद का अनुभव होना, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ओसी एंड संकेत कहा जाता है। चैडविक साइन के बारे में हम लोग पिछला पीडीएफ में क्लास कर रहे थे तो वहीं पे समझ गए थे, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ओसी एंडर संकेत कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण के लॉन्ग एक्सिस का केंद्रीकृत गर्भाशय के जो लॉन्ग एक्सिस है उसके साथ रिश्ते को क्या कहा जाता है। जो भ्रूण के लॉन्ग एक्सिस है, जैसे लॉन्ग एक्सिस है, जैसे ये क्या हो गया, ये लॉन्ग एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। तो वही कर रहे हैं लॉन्ग एक्सिस, मतलब कि भ्रूण के लॉन्ग एक्सिस के केंद्रीकृत गर्भाशय के लॉन्ग एक्सिस के केंद्रीकृत से उसका क्या रिश्ता है, तो उसको वो जो रिश्ता है उसको लाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसको लाई कहा जाता है, ठीक है। या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भ्रूण के लॉन्ग एक्सिस और का केंद्रित और गर्भाशय के लॉन्ग एक्सिस को जोड़ने का कौन काम करता है, तो लाई। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है गर्भ अवस्था का स्वागत चिन्ह है, गर्भ अवस्था का इनमें से कौन सा स्वागत चिन्ह है, इंगेजमेंट या लाइटिंग, आंतरिक रोटेशन या डिसेंट्स। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो गर्भ अवस्था के स्वागत चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो लाइटनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइटनिंग, ठीक है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइटनिंग मतलब आप लोग बिजली वाला लाइटिंग मत समझिए, वहाँ पर लाइटिंग होता है, यहाँ पर लिखा है लाइटनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान, कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान सर्विक्स का मुलायमपन होना क्या कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग पिछला पीडीएफ में भी जाने थे और जो अभी हमने चर्चा किए थे वो यहाँ पर भी आ गया। तो गर्भ अवस्था के दौरान सर्विक्स का मुलायमपन गुडेल्स चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, तो चैडविक साइन के बारे में भी हम लोग जान गए, गुडेल्स चिन्ह के बारे में भी जान लिए। इससे पहले हम लोग का क्या था, तो कौन सा चिन्ह, जैसे कि इसमें वाले क्वेश्चन में था तो एसी एंडर संकेत के बारे में भी हम लोग समझ गए। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल गया। अब आप लोगों को चिन्ह से लेकर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एडिशन प्रसव उत्तर रक्तस्राव का मुख्य कारण है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एडिशन प्रसव उत्तर मतलब प्रसव के बाद रक्तस्राव का मुख्य कारण है। ऑप्शन है आपका यूटेराइन एटोनी, दूसरा ऑप्शन है रिटेनेड प्लेसेंटा, तीसरा है गर्भाशय का टूटना, चौथा है डिस्मिनेटेड। उसके बाद आपका यदि हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो जो एंडिशन प्रसव के उत्तर मतलब प्रसव उत्तर के बाद जो रक्तस्राव की जो मुख्य कारण है वो कौन सा कारण है, किस कारण से ये रक्तस्राव होता है, तो ये यूटेराइन एटोनी के कारण होता है। किसके कारण, तो यूटेराइन एटोनी के कारण एडिशन प्रसव उत्तर रक्तस्राव होता है। उसका मुख्य रीजन यही है, कौन, तो यूटेराइन एटोनी। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन का रहा है कि हीमोग्राम के लिए कौन सी सीसी प्रयोग की जाती है। तो हीमोग्राम के लिए जैसे आपका ऑप्शन दिया है कि एडिटीए या हेपेरिन या सोडियम सिट्रेट या लिथियम हेपरिन। तो हीमोग्राम में जो सीसी प्रयोग किया जाता है हीमोग्राम के लिए, तो वो कौन सा सीसी होते हैं, तो एडीटीए का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो एडीटीए का हीमोग्राम के लिए जो सीसी का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, तो एडीटीए का। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जैसे कि हमने आपको बताए थे कि आप लोगों का जैसे कि दिल्ली के तरफ से मतलब कि उसका भी नोटिस आ चुका है आप लोगों की कुछ बार, लेकिन उसमें मेजर वाइज ने कम ही पोस्ट पे हैं। जैसे कि 15 था एएनएम नर्स का, एएनएम का, उसके बाद टेक्नीशियन बहुत सारे थे, और बिहार वाले जिसका इंतज़ार कर रहे थे आप लोग, उसको स्वीकृति मिल चुका है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी सारे स्वीकृति मिल गया है। तो उसका पोस्ट जैसे उसमें सब था, एएनएम कह सकते हैं, एएनएम स्टाफ नर्स जो होते हैं नर्स का भी था। उसके बाद आपका और हम बात करें तो नर्स के बाद उसमें टेक्नीशियन का था, उसके बाद एक्सरे का था, और उसके बाद क्या था, ड्रेसर का। तो ये सब बहाली आपका अब आने वाला है, क्योंकि उसका अब स्वीकृति मिल गया है। तो आप सबको इंतज़ार भी था कि बिहार वाले बहाली आए क्योंकि यूपी वाले बहाली आया है, लेकिन उसमें सब एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसका पेट का एग्ज़ाम किया हुआ है कि जो पेट दिया हुआ है उसी के लिए मतलब कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो इसलिए उसमें सब स्टूडेंट फॉर्म भर भी नहीं सकते, क्योंकि जो 2023 में पेट एग्ज़ाम पास किए हैं उसी को आवेदन करने के लिए उसमें दिया जा रहा है। लेकिन बिहार वाले में ऐसा नहीं है, बिहार वाले में जिसके पास डिग्री रहेगा वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आप सबके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, क्योंकि अब आप लोगों को पढ़ाई ही आप लोगों को सिलेक्शन दिला सकता है। और इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। और इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसके बाद और लास्ट में और भी डिटेल्स में फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है, आज हम लोगों का क्लासेज बहुत लंबा नहीं होंगे, थोड़ा सा इशू आ गया है इस वजह से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28 सप्ताह पश्चात दर्द रहित रक्तस्राव क्या कहलाता है। मतलब कि 28 सप्ताह के बाद दर्द रहित जो दर्द से मतलब कि जो दर्द रहित जो रक्तस्राव होता है, मतलब दर्द नहीं होता है मतलब कि, लेकिन रक्तस्राव हो रहा है 28 सप्ताह बाद, तो उसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया या एब्स्ट्रियोसी प्लेसेंटा या मोलर गर्भावस्था। तो उसको क्या कहा जाता है, तो 28 सप्ताह के पश्चात मतलब कि 28 सप्ताह के बाद, गर्भधारण के 28 सप्ताह के बाद जो दर्द रहित रक्तस्राव होती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। अगर 28 सप्ताह के बाद जो रक्तस्राव हो रहा है, जो कि दर्द रहित है, दर्द रहित है, तो वो मतलब क्या कहा जाता है उसको, तो प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि मोलार गर्भावस्था की एक देर से होने वाली जटिलता है। कह रहा है कि मोलार गर्भावस्था की एक देर से होने वाली जटिलता क्या है? यूटेराइन प्रेफरेंस, जो यूटेराइन प्रेफरेंस होता है वो, या कोरियो कार्सिनोमा, शोक, या इंजेनाइटल फेलियर। तो क्या होता है? तो जो मोलार गर्भावस्था की एक देर से होने वाली जो जटिलता है, जो मोलार गर्भावस्था के कुछ समय बाद मतलब कि देर से जो जटिलता होती है वो कौन सी है? तो कोरियो कार्सिनोमा है। कौन सा है? तो कोरियो कार्सिनोमा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोरियो कार्सिनोमा के कारण मोलार गर्भावस्था के देर से होने वाली एक जटिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेशियम की अवधि होती है, जो यूरेरियम का लिखा है, यूरेरियम की अवधि क्या होती है? 7 सप्ताह, या 6 सप्ताह, 9 सप्ताह, या 280 सप्ताह, या दिन का लीजिए 280 दिन हो जाएगा, सप्ताह तो बहुत हो जाएगा 280। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन दिया गया है। तो यूरेरियम की जो अवधि होती है वो 6 सप्ताह का ही होता है। कितने सप्ताह का? तो यूरेरियम की अवधि 6 सप्ताह का ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का इस जो पीडीएफ था इसका हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं लगभग। कल हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ का क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद यदि हम बात करें तो आप लोगों का फॉर्म बहुत जल्द बिहार वाला भराएगा। तो जो भी आपका फ्रेंड है, जो सब अभी क्लास नहीं कर रहे हैं, जो लोग भी अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए हैं, इच्छुक नहीं है, उन सबको बता दीजिएगा कि आप बहाली बहुत जल्द आने वाला है, पढ़ाई में लग जाए, क्योंकि तैयारी रहेगा तभी एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि बिना एग्ज़ाम का तो अब सिलेक्शन होगा नहीं। तो इसलिए आप लोग जो आपके फ्रेंड होंगे उसे भी बोलकर क्लास में ज्वाइन करवा दीजिए, जिससे कि जब हम आप लोगों का डिस्कशन ग्रुप वाला जो ग्रुप बनाएंगे डिस्कशन के लिए, तो उसमें आप लोग का फ्रेंड ही उसमें हो तो बेहतर रहेगा। तो इसके लिए आप लोग 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हैं। और जो अभी तक नहीं हुए हैं वो सारे कैंडिडेट भी क्लास में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको ग्रुप में फोटोग्राफ वाला भी फिगर मिल जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन सारा कुछ आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से जो एक्सप्लेनेशन वाला नोट्स होते हैं, जो फुल नोट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, वो सारे आपको मिलते रहते हैं, और उस ग्रुप में सारा कुछ आपको अपडेट मिल जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।